वोट जारी है भाई भाजपा के खिलाफ। भाजपा के खिलाफ? हाँ जी। अच्छा, पड़ोस के गांव का ही लड़का खड़ा है, अच्छा व्यक्ति बता रहे हैं। भाजपा का है ना, ठीक है। भाजपा के खिलाफ। कांग्रेस कांग्रेस एक तरफा, एक तरफा। भाजपा के लिए कोई भाजपा ही कोई जगह नहीं, चाहे बेशक अपने पड़ोस का खड़ा चाहे है, हमारे घर का खड़े हो बात बातें, घर का खड़ा हो तो भी नहीं। मेरा बाबू खड़े हो तो भी नहीं। अभी जब अंदर आया गांव में तो स्टार्टिंग में कुछ एक बैठक में मैं बैठ गया था, लोग कुछ खेल रहे थे वहाँ पे, तो उनको बीच में मैंने रोक दिया था और वहाँ पे मैंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि पड़ोस के गांव का लड़का खड़ा है, भाईचारे की वोट जो है उसको मिलेगी। हम तो बीजेपी के खिलाफ नहीं, ठीक है, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने ही वोट देनी है, ठीक है। चाहे गांव का कि चाहे घर का खड़ा हो। कि पार्टियां जैसे अभी खड़ी हैं, दावे तो वो भी कर रही हैं जीत के। करी जा दावा तो क्या हो सर, दावा तो न्यू खोखला हो है। अच्छा, खोखले दावे कर रहे हैं। हमारा नहर चाली कोई तो सुंडियो काटनी नहीं आयो, अच्छा, कोई भी। ठीक। और किसान ने नहीं रोके भाई सुंडियो को ला रहा कोई नहीं भाई, तवान आस के है किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। और 10 मतलब 15 दिन भरी चाली, 15 दिन बंद। और ये हमारे बीजेपी का राज में पानी नहीं आ रहा। में 2 दिन पानी आता है और उसमें भी सूंडवा काट जाए हैं, आके न पानी यूज नहीं करोगे तो किसान यूज फिर करे के, फिर किसान जाओ कि तो वो जो पानी है जो यहाँ दिया नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है? वो पानी लोअर पहुंचा दिया। अच्छा, हाँ, अपने जो विधायक हैं उसकी अप्रोच बढ़िया है, मंत्री भी हैं वो। हाँ जेपी दलाल उसकी अप्रोच बढ़िया है, उसका दौर पहुंचा दिया, ले जा भाई, चाहे उसका यूज में आओ चाहे ना आओ, चाहे वेस्ट जाओ, वहाँ पहुंचा दिया और आकर किसान मरा है। उम्मीद पातुआ से बीजेपी से एक बार तो आ रहा निर्दलीय, दोबारा इसने इलेक्शन नहीं लड़ा, नहीं दोबारा फिर आ रहे, दूसरा हो गए, ठीक है, उड़ा आते हैं तो तीसरी फिर लड़ा है यो, अब की बार फिर हार जाएगा, 3 बार यो नहीं हो जाएगा। ठीक है, यो कौन सा यहाँ रहता है, यो भी तो गुड़गांव रहे है, बता कै दिन रहा है वाड़ा। इसका जो न्यू पूछ के देख लो, इसका बराबर वाला खेत में केबूरा है, बाजरा है, गुआर है, नहीं पता होगा, नहीं बेरा ना बेरा उसने। अच्छा, तो फिर उस टाइम वोट दे के फायदा क्या है? इस तरह से फिर हम मिशन दे देंगे ना, कम तो कम घना नहीं तो 50-60 किलोमीटर दूर पा तो जाएगा हमने, आराम से मिल जाएंगे वो वहाँ जाने पे। हाँ, ये 100 किलोमीटर पे मिलेंगे। 100 किलोमीटर में मिलेगा, मिलेगा ना मिले उसका भी कोई भरोसा को नहीं। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। चुनावी चर्चाओं के दौर में आज हम अभी पहुंचे हुए हैं चरखी दादरी ज़िले के गांव ढाणी फोगाट में। आपको बता दूं, ढाणी फोगाट जो है बारडा हलके में आता है और यहाँ पर हम जो यहाँ का मेन चौक है, हरनाम चौक बता रहे हैं नाम जो यहाँ का, उसमें इस वक्त हम मौजूद हैं और हमें कुछ यहाँ के ग्रामीण मिल गए हैं और इन्हीं से ज़रा जानेंगे क्या चर्चाएं चल रही हैं गांव में, किसका जोर अच्छा चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसको कितनी वोटों का यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से जानेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर? भाई पूरा तो बीजेपी की घेरेगा। अच्छा, कारण क्या है? कारण कोई बना घेरो, कारण का नहीं पता। अच्छा, पड़ोस के गांव से लड़का खड़ा हुआ इसलिए? हाँ इसलिए घेरा भाई। अच्छा, और कारण क्यों? और कोई कारण नहीं है। अच्छा, काम कुम पिछले टर्म की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ हुए? बढ़िया है वो भी। अच्छा, नहीं ये तो बढ़िया है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो पिछले टर्म में अगर मैं बात करूँ, पिछले 5 साल में कुछ काम हुए गांव के? सारा काम बढ़िया हुआ। अच्छा, क्या क्या हो चुका है? वह कई बाढ़ पाउन नहीं, वो हल तो बाणे नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों के गांव में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पैसा देंगे, कोई ग्रांट देंगे, कोई गलियां बनवाएंगे, कुछ ना कुछ। खूब मिली है गांव ने। अच्छा, ग्रांट है, काम गलियां वलियां सारी बढ़िया बनी हुई हैं। पक्की बना रखी है। अच्छा, और पानी निकासी का जैसे मैं देख रहा था रोड के ऊपर, तो वहाँ तो पानी भर जाता है। तो रहेगा चाहे कोई आ जाइयो, कोई व्यवस्था नहीं उसकी? कोई अवस्था नहीं होती। ठीक है। और गलियों में जैसे लाइटिंग वाइटिंग कुछ हो? सारा सौदा फिट से। अच्छा, बढ़िया काम हुआ है। तो खुश हैं आप? सब खुश। ठीक है। तो अब उमेद पातुआस के लिए वोट। हाँ, चलिए, उमेद पातुआस का पहला वोट आ गया है जी। यहाँ पे भाई साहब से भी बात करते हैं जी। क्या लग रहा है जी आपको? आपको क्या माहौल दिख रहा है? मैं मन तो लहर लगे कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस बनेगी। ठीक है। देख तो पड़ोस के गांव का ही लड़का खड़ा है? ये है, इसकी वोट जाएंगी उसकी भी जाएंगी, पर लहर कांग्रेस की। अच्छा, लहर कांग्रेस की है। कांग्रेस की। तो उस तरफ ज्यादा लोग झुकते दिख रहे हैं। हाँ, उस तरफ ज्यादा। ताऊ जी जैसे कह रहे हैं कि भाई भाजपा की ना ज्यादा उसका झुक रहा है, इसकी फालतू है भाई। ज्यादा झुक रहा है, कांग्रेस का झुक रहा है। कांग्रेस की लहर कांग्रेस की। कांग्रेस भाई, दूसरा कांग्रेस का आ गया है वोट। और पीछे वालों से भी जरा जानते हुए चलते हैं जी, किसका क्या कुछ माहौल लग रहा है?
माहौल तो भाई बेरो है, तुमने कांग्रेस को चल रहे है। बाकी हमने तो बहुत उम्मीद की देवा हमारो है भाई, मामूली है। ठीक है। इस तरह की देवा। इसमें ये जो भाई भतीजावाद, जात पात, गोत्र नाती जो की वजह से जो लोग वोट दे रहे हैं अब, उससे क्या लोगों का फर्क पड़ेगा क्या? ना उस तक कोई ना, क्योंकि विकास तो होगा नहीं फिर। ना विकास तो भी ना करवाए, बीजेपी ने करवाए, कुछ ना करवाए। अभी मैं पूछ रहा था कि ग्रांट तो काफी मिली। वो तो आप अपनी समझ है भाई, कोई कम है कोई कम है। बीजेपी ने काम कुछ नहीं करवाया। अच्छा, तो क्या कुछ कमियां छोड़ दी बीजेपी ने? सारी ये कमी है, एक भी कोई नहीं करी। अच्छा, कौन सी एक भी करी हो बता। आपसे जानने के लिए आए हैं हम तो। अब क्योंकि चुनाव का दौर है, जनता क्या समझ रही है हम तो वो जितना धरना पर बैठा सबका चुत्तर फोड़ा। एक बात तो यो करी। ठीक है। और कोई विकास को कोई काम नहीं करे। अच्छा, जो भी मांगने के लिए गए उनको ही डंडों से पीटा। धरनों धरे हुए का चुत्तर पिटा। अच्छा, बस 100 को जोड़ियो है, तो इसलिए उनके खिलाफ हो। हाँ ठीक है, खिलाफ हैं। यहाँ पर और भाई साहब भी हैं, जरा जाने जी क्या लग रहा है इधर जो ताऊजी कह रहे हैं, सही है? देखो 10 साल में उसने कोई काम नहीं किया। अभी जैसे ग्रेजुएशन जिसने बच्चे ने ग्रेजुएशन किया 2 साल से बोला कि सीकेट करवाना था, वो नहीं करवाया। अच्छा, जितने भी युवा पीढ़ी है, जैसे जिसने 12th में पास किया, भर्ती देखना था, जैसे इसकी हरियाणा पुलिस की जो भी, लेकिन वो कैट नहीं करवाई इन्होंने 2 साल से कोई भी ऐसी। और जितनी भी भर्तियां हैं उनमें कभी कोर्ट केस हो जाता है, कभी स्टे ले लेता है, कोई भी भर्ती निष्पक्ष नहीं। सरकार का ये लगभग 1,50,000 से शायद ऊपर का कुछ आंकड़ा है शायद, क्योंकि मैं एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कुछ आंकड़ा है कि इतनी हमने नौकरियां दे दी। सब डीसी रेट पे कर दिया, अभी कौशल रोजगार में कर दिया। इनको तो क्या है, गवर्नमेंट ने अपना फायदा देखा है। जो सरकारी नौकरी चाहते हैं बच्चे, उनको सबको कौशल रोजगार में गिर दिया। जो ग्रेजुएशन है वो भी वही पेमेंट ले रहा है, जो 10वीं पास है वही भी पेमेंट वही ले रहा है। तो कम से कम उसका डिस्टेंस तो होना चाहिए। और 2 साल इन्होंने 5 साल हो गए, 5 साल में बोला कि हर 1 साल में सीकेट का पेपर करवाएंगे बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन में जो है, वो अभी तक नहीं करवा, 2 साल हो गए। तो उसका मतलब दुख है आप लोगों को कि भाई ये बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हैं। हाँ, जो बच्चे ग्रेजुएशन है उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये तो क्या करते हैं कि काट दिया कि वो क्या बोलते, डीसी रेट कर ग्रुप दिया, डी की भर्तियां निकाल दी, वही है। अभी 2 सारे लगाए हैं बच्चे उसमें, जो बच्चे काबिल हैं वो नहीं लग रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए काबिलियत के अनुसार नौकरियां नहीं नहीं है, काबिलियत के अनुसार ना तो नौकरी है, ना इन्होंने 2 साल में कैट का पेपर करवाया, ना कोई ऐसा काम किया कि भाई जो जनहित के बारे में हो। MSP हुआ, जैसे किसान धरना किया था उनके साथ अत्याचार किया, और बाकी इन्होंने जो भी काम किए हैं बहुत खराब ही किया है। अच्छा, तो अब वो सारे का बदला अब इस इलेक्शन में लेने वाले हैं? अभी देखो, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर 5 साल के अंदर दूसरी सरकार को लाना चाहिए, मौका देना चाहिए। क्यों? अच्छा, 10 साल रखा तो फिर गलत हो गया। 10 साल के अंदर क्या बोलते हो जाता है कि मैं ही हूँ। जैसे खट्टर था, वो अपनी चलाता था, सैनी है वो बोलता। इन्होंने क्या है, बीजेपी ने जो हरियाणा के अंदर जात पात पे इलेक्शन कर दिया। अभी इन्होंने उसको खट्टर को हटाया सिर्फ किस लिए कि मुख्यमंत्री सैनी बना दिया कि सैनियों की वोट आ जाएगी। तो इन्होंने अपना चाल चल के उसको 6 महीने के लिए फर्क पड़ा एक्चुअल में, ये भी हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पर सरकारों में हमने देखा कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल करके कहीं ना कहीं वोट हासिल कर जाती है। तो क्या अब मनोहर लाल खट्टर को हटा करके जब नायब सैनी को इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, तो क्या उसके बाद कुछ व्यवस्था परिवर्तन दिखा, कुछ लोगों के मन की जो भावनाएं वो परिवर्तित होती दिखी? देखो, हमारा देश क्या है, बिका हुआ है। जो आम इंसान, हर आदमी को मुफ्त में खाना चाहिए। राशन फ्री कर दिया। आप सोचते हैं कि हमारे को तो मोदी ने 5 साल के लिए क्या कर दिया, राशन फ्री कर दिया। चाहे मैं हो चाहे कोई हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। शिक्षा का पूरा प्राइवेट को दे दिया। कोई भी स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं है कि भी जहाँ स्कूल चल रहे हैं वहाँ कोई अच्छा काम करे। ठीक है। और रही बात, इन्होंने वो श्रेणी बदला है, तो कोई भी वो मेरे हिसाब से तो नहीं होएगा। अच्छा, कौन सा बेहतर कौन सा लगा कि भाई मनोहर लाल खट्टर ठीक थे या फिर अब सैनी ठीक है? इनमें तो देखो कोई ठीक नहीं था। पहले इन्होंने कोई जो वादे किए वो तो इनके मुकाबले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक थे।
भूपेंद्र हुड्डा ने, चलो अपने टाइम में, मैं तो देखो एक आर्मी में नौकरी करता था, मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं अभी 2 साल से आया हूँ रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि भी चलो कोई अच्छा कार्य किया हो या कोई गांव हित के लिए काम किया हो। ठीक है, तो ये तो फेल हैं दोनों। फेल है ये मेरे हिसाब से तो। ठीक है। बाकी सरकार तो जनता के ऊपर है। ठीक है, किसकी तरफ लुकती दिख रही है जनता? अभी देखो हर आदमी चाहता है कि चेंज हो, तो कोई बोलता है कांग्रेस की देंगे, कोई बोलता है कि बीजेपी की देंगे, तो ये क्या गोलमोल चल रहा है। ठीक है, अभी गोलमोल है। हाँ, कोई नहीं कह सकता कि भी मैं ये जीतेगा वो जीतेगा। ठीक है, गोलमोल चल रहा है। हमारे पुराने कांग्रेसी आगे हैं जी। ये बता, कांग्रेस पार्टी से हैं जी? हाँ जी बिल्कुल। समर्थक है उनके पूरे? नहीं, समर्थक वर्कर है मुझे। अच्छा, वर्कर हैं। चलिए, तो क्या माहौल है गांव में आज? तो वन वे है ढाणी फोगाट में, तो वन वे है बिल्कुल, ये तो वोट की चोट है। मैं शुरुआत में यहाँ से शुरुआत की थी, एक भाई साहब ने बोला कि मैं तो भाजपा की देने वाला, हमारे पड़ोस के गांव का खड़ा है। चलो वो तो सही लड़का हो यार, इसमें आपके गांव को वांड का खड़ा है, तो जाहिर सी बात फर्क कोई तो दिक्कत, पड़ता है। उसके भी आएंगी, दूसरों के भी आएंगी। नहीं देखो, कितनी मतदान वोटें हैं यहाँ पर? ये मान लो 4000 के आसपास वोटें हैं। 4000। पिछली लोकसभा में 1609 दान सिंह को आई थी। ठीक है, 800 के आसपास अमित पटवास को आई, ठीक, इसको आई थी बीजेपी के लिए, धर्मवीर के लिए। हाँ हाँ। ठीक है, और अब की बार क्या होना वाला? क्लीनशिप होगा, रिकॉर्ड की बात है। तो कहने को कुछ भी, मैं भी कुछ कह दूँ, कुछ कह, यहाँ कार्यकर्ता आते हैं विभिन्न पार्टियों के, निर्दलीय भी आते हैं, पार्टियों की बातें, छोटी पार्टियों बड़ी पार्टियों। ठीक है, जो जन समर्थन कांग्रेस पार्टी ने मिला है वो आज तक किसी ने नहीं मिला है। अभी जैसे अभी बाहर के हैं आप वाले प्रत्याशी भी, ठीक है ना, सोमवीर शौरान है ना, तो वो काम करवा पाएंगे? क्यों नहीं, अच्छे उनका पुराना रिकॉर्ड में कहीं, अभी कल बारडा में था, मैं कल एक मिनट मैं सवाल पूरा करने दीजिए। कल मैं बारडा में था, काफ़ी लोगों ने कहा कि भैया 3 बार वहाँ से हार गए थे लोहारू में, और अब उसके बाद यहाँ पर भेज दिया गया, वहाँ पर लोगों के काम नहीं कराए थे तो इनको हरा रहे थे लोग, तो यहाँ वालों के करा देंगे क्या? प्रतिद्वंदिता हर जगह होती है, राजनीतिक कंपटीशन आता है, कंपनी चला जाता है, समय समय की बात होती है। ठीक है, ऐसे राजनीतिक परिवार से पिछली बार भी महंगा था, 3 बार आ रहे, 2500 नौकरी लोगों ने काम किया उन्हें, 3 बार विधानसभा नहीं देखी उसको, ठीक है, लेकिन 2500 2700 कुछ नौकरियां, रिकॉर्ड की बात है, कागज की। अच्छा, तो ये तो उसी परिवार से, राजनीतिक परिवार से। देखो हार जीत चलती रही, मैं भी हार गया था इंडिपेंडेंट। दूसरी पार्टियों का क्या रहने वाला है फिर? नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा है, कोई खाता नहीं खुलेगा? नहीं, खाली खाता खुलेगा तो उसका अब खुलेगा, और तो किसी का कोई जनाधार नहीं जी। और तो यहाँ पर सुन सकते हैं आपकी, यहाँ युवा भाई भी बैठे हैं, और मैं जहाँ तक जानता हूँ भाई को पहले से कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी। क्या माहौल चल रहा है गाँव में? माहौल यो जी, खेती बाड़ी करूँ मैं, जिस तरह 4-5 साल की नौकरी तो इन छोड़ी को नहीं, और किसान तो इतना परेशान कर रखा है, खाद खतर लेने में लागो भाई, आधार कार्ड पर एक आधार कार्ड पर 5 हम भी साथ में बैठ जाते हैं जी। आधार कार्ड पर एक आधार कार्ड पर 5 कट्टा, फिर आज गाड़ी आई नहीं आई, लैंड में ला जो आपने देखा हो मंडी में। और कांग्रेस में ये था कि 15 दिन न रामती थी, 15 दिन टाल होती थी। यो इस सरकार में 1 हफ्ते के लिए बोलते हैं, और वो भी 1 हफ्ता भी नहीं, 2-3 दिन आती है, इसमें डग्गी में भी पानी नहीं भर पाता। तो अब ये हालात बने हुए हैं, तो अब वोट किसकी तरफ जा रहा है? वोट भाई बदलाव है, देख बीजेपी ती तो छक रहे हैं लोग, कांग्रेस की देवा कोई सरकार है वह बनाएगी। अच्छा, तो ऑप्शन सरकार वो बनेगी। हाँ जी। तो क्या करने वाले हैं फिर लोग यहाँ पूरे गांव के? जैसे आप तो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से वो बनेगी, तो गांव के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर भी दो फाड़ में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। गांव के तो ऐसे जी, ये 4-5 गाँव में तो मान बीजेपी की से वोट है। अच्छा, हाँ, कारण? कारण यो है कि भाई यो बातों से ही यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, अच्छा इंसान है, सामाजिक कार्य कई कर रखा है इसने, लेकिन फिर भाजपा तो काम नहीं कराती बता रहे हो आप। तो बीजेपी की किस वोट, जिस तरह मान वो जाए तो बीजेपी के ही खाते में की ना, तो लोग इतना बावड़ा नहीं है ना। अच्छा, मतलब तो कहने को कुछ है, और जब बटन दबेगा तो शायद कुछ और दबेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। यह है बात है जी। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हो भाई, गड़बड़ झाला हो सकता है। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। इधर भाई थोड़ा सा बात करोगे? हाँ जी भाई, हम बोलिए। क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है?
जो अभी बता रहे हैं माहौल तो वैसा ही है जो आपने जो अभी सर्वे लिया, ये भी तो। आपका मन क्या कह रहा है, किधर जा रहा है ये मन? तो ये है जो उमेद पातवास जी हैं, ये अच्छे इंसान हैं, भाईचारे की वोट तो देखो इनकी तरफ ही झुकेगी। ठीक है। और विकास कार्य की बीजेपी वाला कोई फंडा नहीं है। अच्छा, ये बात हकीकत है, बीजेपी वाला कोई फंडा नहीं नहीं है। तो बीजेपी यहाँ से हारेगी इस गांव से? इस गांव से देखो हारने देनी चाहिए, उमेद पातवास के हिसाब से यहाँ से जीत के निकलना चाहिए, डाणी फोगाट से जीत के निकलना। हाँ, भाईचारे वाली वोट बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक अच्छा तो पंचायत कर ली है क्या इस बारे में? देखो पंचायत तो होती नहीं, कुछ भी नहीं किया अभी तो गांव डाणी फोगाट में तो, पर वैसे जो थिंकिंग है ना लोगों की वो है, एक भाई मेजोरिटी है उमेद पातवास जी की, ठीक है ना, उसके हिसाब से जो मेजोरिटी है भाईचारे की मिसाल है। हर एक गांव में कुछ भी प्रोग्राम हो, कोई भाई डेथ होगी, किसी की लड़की शादी आता है जाता है, वैसे भी घूमता है गांव में, हर एक से मिलता है, मतलब सामाजिक कार्यों में रहे हैं पहले। छोटा हो या बड़ा हो, गाड़ी रोक के हाथ मिलाता है, पूछता है हालचाल पूछता है, मान व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो उस चीज़ का फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। वैसे तो अगर इसकी जगह और कोई चेहरा हो ना बीजेपी की तरफ से तो पूरा बाइकआउट होता, पूरा बाइकआउट हो जाता एक तरफा। अच्छा, मैं जैसे अब बारडा की साइड गया हुआ था, वहाँ तो कह रहे हैं कि लोग इनकी वोट देंगे ही नहीं। किनकी? उमेद पातवास जी की। वो तो देखो उनकी बड़ा विरोध दिख रहा था, क्योंकि किसान आंदोलन, पहलवानों वाला आंदोलन या फिर कर्मचारियों के इतने सारे आंदोलन हुए, उसके बाद शायद कुछ विरोध भाजपा का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सच्चाई वहाँ तो वो लोग ये भी नहीं देख पा रहे कि ये कोई भाईचारा है या क्या है। नहीं, ये बात क्या कह रहे हैं? हमको पतवास से लिया हुआ है। अच्छा, तो पातवास तो हम गए थे कदे, कुछ दिन पहले गए थे। आप यहाँ पर पहुँचे हो, यहीं पे बता दो क्या चल रहा है। एक बार गाना बंद कर लो, देखो गाना चल रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, क्या चल रहा है गाँव में? इसमें कांग्रेस जीत रहा है। कांग्रेस जीत रही है? हाँ जी। यहाँ से या फिर कहाँ से? आप इसी गांव से? इसी गांव से। ठीक है, तो फिर क्या कांग्रेस में फिर बाहरी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना कोई बड़ी नहीं प्रॉब्लम। 60 लोग मांग रहे थे ना। मैं बारडा साइड से आया हूँ, बहुत बारी जीतो कांग्रेस की तो। अच्छा, अभी भाई कह रहे थे कि उमेद पातवास को यहाँ भाईचारे की अच्छी खासी वोट मिलेंगी और शायद गांव से जीत भी जाएंगे। ना ना ना, नहीं, ठीक है ना, नहीं जीतेंगे। तो ये भाई साहब का कहना है कि नहीं जीतेंगे। आपको लगता है जीतेंगे? ये भाई साहब उस दिन आपने इनका इंटरव्यू लिया ना, जो पातवास जा रहे थे उस दिन, यही भाई साहब वेदपाल जी बोल रहे थे हमारे गांव से उमेद जी जीत के निकले नहीं। अच्छा, यही थे पहले की बात। चलो, मैं मेरे ध्यान नहीं है, ये वही है। ये वही है। हाँ। अब देखो जो रोज रोज इधर उधर जाते हैं लोग, समीकरण तो बदलता है चुनाव, क्योंकि याद नहीं है कि ये थे। चेहरा मिला लेना भाई, क्या रहेगा। और इधर ताऊ जी जा रहे हैं, ताऊ जी से भी जरा पूछ लें। ताऊ जी राम राम, वोट गिरोगे ताऊ जी के? हाँ गिरा भाई। किसकी पड़ेंगी, किसका जोर चल रहा है? भाई जोर तो कांग्रेस को है। कांग्रेस का? हाँ। उम्मीद का को नहीं बना? मेज का दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर है? हाँ। तो जैसा लोकसभा में करके दिया उसा विधानसभा में भी करके दे दोगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो गांव का ज्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ? हाँ कांग्रेस का। अच्छा, कारण क्या है ताऊ साहब? भाई कारण के उन नहीं तरह लोभ दे दिया भाई, 6000 पर्सन करेगा। अच्छा। और सिलेंडर 500 भाई कई घोड़ा कर दी, इससे ज़्यादा वोट दी। अच्छा, झूठ बुढ़ापा पेंशन 6000 हो जाएगी, पैसा गोज में फालतू आ। हाँ। अच्छा, और ये भाजपा नहीं करे? हाँ, भाजपा नहीं करे? भाजपा नहीं ना। अच्छा, तो जहाँ तक कांग्रेस? हाँ, हम तो कांग्रेस का वोट, कांग्रेस का साथ है भाई। कांग्रेस के साथ हैं जी। एक दो भाई और आ रहे हैं, रोको भाई जरा, रोको 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 रोको, आपसे भी जान लें। वैसे तो मिलते रहते हैं, ठीक है। क्या माहौल बना रहे हो गांव में? माहौल तो भाई साहब दोनों। भाई साहब आप भी आओ। फौजी आदमी है। अच्छा, फौजी आदमी, चलिए कोई नहीं, ड्यूटी वालों को नहीं रोकें। देख क्या माहौल तो किधर 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 है, कुछ तो बोलो। गांव का किस तरह दिख रहा है? अपना मत बताओ। मेरा बता दूं गांव। अच्छा चलो, मेरा तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस को? अच्छा, कुछ अच्छा मैनिफेस्टो मिल गया है क्या उनका? मैनिफेस्टो नहीं, शुरुआत से ही उसके साथ रहे। शुरुआत से बच्चे स्टूडेंट काल से ही। ठीक है, तो इसलिए उनका। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप भी पहुंचो। और राम राम भाई साहब, थोड़ा सा रुकोगे?
क्या माहौल चल रहा है गांव में चुनाव का? कांग्रेस है जी। कांग्रेस है? हाँ कांग्रेस। गांव गवांड का बालक खड़ा है, कोई फर्क को नहीं? ना कोई फर्क को नहीं। अच्छा, हरा दोगे उसने? हाँ? हरा दोगे उसने? तो जी टिकट गलत लेगा तो पा रहेगा। अच्छा, गलत जगह टिकट लिया? हाँ गलत जगह टिकट लेगा तो पा रहेगा, नहीं होता उन्हें। हम भी गलत मारांगे। बता ही नहीं क्या उस टाइम? किस बताइए? बता ही नहीं, पहले तो आपका ये बालक था तो बता ही नहीं। समझो क्या बताओ बोलो। अब भाई गलत जगह टिकट लिया, तुम मारते पूछ जाओगे। पूछी भी नहीं आप लोग? निर्दलीय खड़े थे जब तो रोज पूछा करते। तो गैर थे जी। अच्छा हाँ। ये पूछी नहीं तारी है? कोई पूछ नहीं कर रहा है ना कुछ नहीं। तो अब उनकी वोट नहीं? नहीं वोट नहीं जी, कांग्रेस की देंगे वोट जी, कांग्रेस की देंगे वोट। ताई जी और आगे। ताई जी राम राम, ठीक ठाक सो? और ठीक ठाक सो ने? मैं इसी ना की कर काट दूंगी मुंह तुम्हारे। कोई बात नहीं, क्यों जो बताओ बता लिया होगा फिर। कती नहीं लिया वहाँ। ठीक से भाई किसकी दे वोट तू बता। ना मन ने तो आप तो पूछण आया हूँ, मगर हमारे बड़े बुजुर्ग के सारे हैं किस तरह किसकी बनाओ? लोग ये लाडू खुआ के जाए, चूंदड़ी उड़ा के जाए और वह वोट में उनकी देंगी, क्यों दुखी हो रहा से? अच्छा, एको पेटी एको घर ने दर दर जा इतना लाडू रखते देखा है कोनी हमने। अच्छा, इतना लाडू बट गया गांव? लाडू एको कुंटल में वो भारे भारे तोल दी से। अच्छा, और फिर लुगाई उन्हें धर ले जा, को चूंदड़ी उड़ा दे है, को शाल उड़ा दे से। अच्छी बात से कि मैं तो मिले मिला तो ये रात का ढेंगा जमींदार माते। अच्छा, तो ये माहौल किसका दिखा है? मैं तो कितना चाहे को पड़ोसी नहीं का, बेटा। आपका पड़ोस का बालक खड़ा है उम्मीद भाजपा से, आक वो गागड़वासिया सोमवीर शोरान का बहुत जमाई सही हो बेटो है एक साइज से। देख ले भाई। दोनों घर का हो गया? घर का होगा भाई। अच्छा। तू बता किसको कह रहा? ना मैं तो किस तरह बताऊं, वोट तो आपका तो है। ये दो है। अच्छा, फिर जमाई के ना कह रहा तो थोड़ी दुखी करागो। अच्छा। लो जी देख लो, एक और ताई जी बैठी, जरा पूछ लें ताई जी। तो ताई जी के लगे है किसका वोट आड़ा गांव पड़ना? तो मेरे को बड़ा गिरवाऊंगा तो जाएंगे रे। तो एक बात बताओ, बालक पाल दिए आपने, इतने बड़े बड़े कर दिए, इवन बालका का भरोसा हो गए कि भाई ये जो बताओगे वो कराएंगे। वोट तो आपका अधिकार है ना, आप अपना मन तो दो। बालक गिरे जाके वोट तो खुद का मन को नहीं काम देता? नहीं। ओहो, या ये समस्या देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर जगह हर गांव में ये समस्या मिलती है कि महिलाएं अपना वोट खुद डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि कहाँ डालें, जबकि डिसाइड करना चाहिए। बुढ़ा बुढ़ी की जागा नहीं, बुढ़ा बुढ़ी की भी नारी नारी बड़का दो रहा है। उसका अपना भाजपा पसंद हो, कांग्रेस पसंद हो, कोई और पसंद हो, और घराड़ा कोई सा और का नाम लेता हूँ ना। राड़ा क्या है को नाम ली ने बिजली को देने भाजपा दी से बिजली बेरा कौन था? आपका गांव में तो मैं आज आया हूँ, बताओ आप। बिजली बाढ़ तो दिखती को नहीं, तो फिर मीटर तो बाढ़ छोड़ घर में बिजली कितना होती। अच्छा, तो फिर क्या करोगे? हराओगे उनने फिर? हराओ क्यों? गांव का सारा का हो गया। अच्छा। वोट तो देनी ही पड़ेगी। अच्छा, गांव का सारा का हो गया जहाँ तो वोट दोगे। और अच्छा, ना तो हरा देते? हरा भी जीता। अच्छा, एक भाई ने उड़ान बताई कि बोला कम है तो क्या मैं से आखिर में बटन को ऐसा और दाब के आऊंगे। इमन्यू के मेरा भाई किसा के। अच्छा, आपका मूड के है? मन की ना ताई बताओ को नहीं, ताई नहीं बताओगी भाई। और एक भाई साहब और हैं उधर, जरा उनसे भी जरा जान लें कि क्या लग रहा है। भाई साहब राम राम, कैसे हो? बस ठीक ठाक, अपन सुनाओ। माहौल बढ़िया चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा काम और चुनावी माहौल के साथ चल रहा है? चुनाव माहौल भैया आजकल जनता पढ़ी लिखी होगी, कुछ खुल के तो बोलना रहे, लेकिन क्या हमारे तो ये समझो गांव का ही समझो, न कि हम दूसरे गांव का क्यों बता रहे, क्योंकि हमारे 5 गांव आते हैं हल्का के अंदर। तो अब भाई हमारे घर का खड़ा हो रहा, तो हम तो पहले इसको समझते हैं, वो चीज़ समझते हैं। तो यहाँ से वोट आ पाएंगे या फिर जो बारडा के उधर वाले जो गाँव वहाँ से भी आ जाएंगे? इसका क्या है, UAPD से ज़्यादा लिंक है। अच्छा, ये UAPD के ज्यादा नजदीक रहता है। UAPD से अभी 2-3 युवाओं से बात करी, वो तो नहीं बोले कि कांग्रेस का देवांगे। ना ना ना, कहने से कुछ भी जाओ, बाकी अच्छा। इसी के पास है, उम्मीद के पास है। अच्छा, बाकी हम बच्चों को समझाते। तो भाजपा ने कुछ काम कराए जहाँ तक दोगे, बस पड़ोस का काम का, इसलिए भाजपा को नहीं देख रहे, हम कैंडिडेट को देख रहे हैं। अच्छा, हम पार्टी को नहीं देख रहे। ठीक, क्योंकि ये कैंडिडेट है, काम करने वाला कैंडिडेट है। ठीक है, काम करने वाले कैंडिडेट है। कुछ युवा आ गए हैं भाई, जरा पूछ लें। भाई राम राम, कैसे हो? बढ़िया हुआ। किसका माहौल बना रहे हो फिर? माहौल तो भाई कांग्रेस का। कांग्रेस का?
अभी भाई साहब बता रहे थे कि युवा तो जो हैं वो उमेद पातुवास के साथ हैं। भाई उम्मीद पतवास के साथ भी यहाँ गुआंढी है। अच्छा, लेकिन वोट कांग्रेस ने। भाई अपनी वोट तो बने ना रही, वोट नहीं बनी है। कितने साल के हो गए? 22 को। 22 साल के, वोट तो बनवा लो यार। वोट बनवाओ इतना कम से कम 4 साल हो गए, 4 साल में तो आपको वोट बनवा लेनी चाहिए थी। बनवाओ भाई जी, तो वोट तो बनवाओ। चलिए बाकी, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और गांव में थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं किसका माहौल है। लेकिन एक भाई साहब और आ रहे हैं, अगर रुकेंगे तो भाई साहब कैसे हो भाई साहब? बस बढ़िया सर। कहाँ से आना हो रहा है? दादरी से। काम कुम कराए? हाँ जी। चलो, तो माहौल के बारे में जानने के लिए आए थे। गांव में कैसा माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? माहौल शांति है, बढ़िया है माहौल। अच्छा, चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो देखो पता लगेगा अभी। अच्छा, अभी कुछ नहीं पता? अभी तो कुछ पता नहीं है, पहले तो क्या कोई भविष्यवाणी तो होगी नहीं। अच्छा, देखो लास्ट में ज़रूर पता लगेगा, अच्छा सा रिजल्ट आएगा कोई। पहले एक हो जाता है ना, माहौल बन जाता है कि भैया इसकी लहर चल रही है, या फिर ये हमारे गांव का है, ये पड़ोस का है, ये हमारे गोत्र का है, ये हमारे धर्म का है। कई तरह की वोटिंग होती है आजकल चुनावों में। हालांकि उस तरीके से नहीं होना चाहिए, व्यक्ति विशेष को और उसकी जो क्या करवाने वाला है वो देख करके होनी चाहिए। लेकिन आजकल होती हैं ऐसी वोटिंग भी। तो आप क्या देख रहे हो? व्यक्ति के पीछे नहीं हो रही है सर, सरकार है इस बार। देखो कांग्रेस की सरकार को लाने की, कांग्रेस लाने वाले हैं, बस भाजपा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए इस बार। 10 साल में काम नहीं हुए क्या? नहीं हुए हैं काम, पर इतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। और मौका मिलना चाहिए सबको। सरकार बदलती रहे तो अच्छा है। ठीक है, सरकार बदलती रहे तो अच्छा है। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। और भी आ रहे हैं जी, और इधर उधर से भाई साहब से बातचीत आपसे भी नहीं हो पाई है। फिर भी किसका माहौल लग रहा है गांव में? बैठते होगे ना यार दोस्तों के बीच? स्कूल में चले जाओ। अच्छा, नौकरी पे हो? हाँ, नौकरी पे। अच्छा, चलो नौकरी पे हैं। इधर भाई साहब से आपसे बात हुई? अच्छा, नहीं भाई साहब नहीं करना चाह रहे। ताऊ जी भी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या माहौल है। हालांकि मेरे को पर्ची दिख रही है जेब में ही, बाकी आप राम किसका माहौल बना रहे हो? माहौल हम तो जेजेपी का बना रहे हैं। अच्छा, तो राजदीप ना वो कौन है आपके? शायद कैप्टन है, शायद कैप्टन है यशवीर शोराण। यशवीर शोराण जी, बिल्कुल। तो अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ बहुत बढ़िया। कर्नल मेजर है। अच्छा, किसान पार्टी ज्वाइन कर ली देवीलाल की, जवान किसान की ये पार्टी है जी। तो जेजेपी से जुड़ने लग रहे हैं लोग फिर अब? हाँ जुड़ रहे हैं जी। अभी तक मैं इतने सारे लोगों से बात की, कोई एक भी नाम नहीं कर। इधर कम है जी, हम भी मानते हैं इस बात को। अच्छा, तो किधर हैं? किधर हैं वोट? शोराण 2 का मान पूरा समर्थन दिया है जब अगला नामांकन कराया है जी। अच्छा, हाँ। कौन से गांव ने समर्थन दे दिया? हंसावास कला और हंसावास खुर्द। अच्छा, वो उसी गांव से हैं क्योंकि? हाँ। ठीक है, गांव का बच्चा है तो हाँ, उन सहमति लेके जब ज्वाइन करी है, जब इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी है। ठीक है। हाँ, और ये भी रोज हम हाथ पास जोड़ा। यहाँ गांव में क्या हाल है? यहाँ गांव में तो जी किसका माहौल टक्कर है जी? किस के बीच में? जेजेपी और कांग्रेस। जेजेपी और कांग्रेस। जेजेपी तो आप ये इसलिए बोल रहे हो कि कहना क्योंकि आप बीजेपी सॉरी। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी और तो तीसरा नंबर पर है। तीसरे नंबर पे हो? बिल्कुल पक्का जी। अच्छा, तो सोमवीर गसोला और वो सब वो कहाँ जाएंगे? वो भी अपना वो भी लेंगे जी कुछ। अच्छा, चलिए, तो यहाँ उनकी वोट नहीं है? कुछ तो वैसे हैं वो। पर न्यू कोई गाड़ी ला रहा है, कोई क्रेश ला रहा है, वो एक आधा उसके पर्सनल वोट से। वैसे कौन जी पर्सनल वोट? सब नहीं क्यों वोट, मतलब वोट तो यहाँ से भी मिलने वाले हैं उनको? हाँ जरूर मिलेगा जी वोट, हर आदमी मिलेगा जी, जितने भी खड़े हैं 17 हर एक ने मिलेगा जी। तो चलिए, लेकिन ज्यादा इनने कहा है जी बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, और जीतेगा कौन है? जीतेगा कौन? वो तो जी आपने बता दिया ना, आपका तो तीसरा नंबर है, तो पहला नंबर पे कौन? पहला उम्मीद पर हो गए, बोलती वोट को सही है कांग्रेस की है, जो गुप पड़ी है उम्मीद की है। कदे तो हमारे तजर्बा रहा है, चौटाला टाइम भी बोल रहा थी वोट, एक बार कामयाब हुई वो बोलती वोट, कुछ और मिल गई तो नहीं तो बोलती वोट से और कांग्रेस दौड़ की तरह को नहीं। ठीक है, कांग्रेस का ग्राफ कर रहा है। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। गांव में थोड़ा सा गांव में अंदर आ चुके हैं, और अंदर हमें कुछ ग्रामीण और मिल गए हैं, और इनसे भी ज़रा जानते हुए चलेंगे कि माहौल कैसा बन रहा है, किसके पक्ष में वोट जा रहा है। जी राम जी। ये वोट जारी है भाई भाजपा के खिलाफ। भाजपा के खिलाफ? हाँ जी। अच्छा,
पड़ोस के गांव का ही लड़का खड़ा है, अच्छा व्यक्ति बता रहे हैं। भाजपा का है ना, भाजपा के खिलाफ। अच्छा, तो किसकी तरफ? कांग्रेस, जजपा, या फिर इनेलो, या फिर कोई और ही तीसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसकी तरफ? नहीं, वो तो कांग्रेस है। कांग्रेस है। हाँ। ठीक है। तो ये जैसे सोमवीर शोराण जो हैं दूसरी जगह से, दूसरे हलके से आकर के यहाँ पर टिकट ले रखे हैं इन्होंने, 60 लोग खड़े, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे लिए तो प्रधानमंत्री भी दूर का है। ठीक है। वो भी हरियाणा काम करता है कुछ है। मुख्यमंत्री भी दूर का है, वो भी काम करता है। ठीक है। तो ये लोहारू का है, तो फिर वही भी वो भी काम करेगा, तो बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम करेगा, यकीन हो रहा है। यकीन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इन लोगों के जो मैनिफेस्टो अभी आए हैं वो भी आप लोगों ने पढ़े हैं? हाँ, तो बिल्कुल कुछ पढ़े। आप लोगों की फेवरेट जो चीजें थी, जो मांगे थी, वो उसमें कहीं पूरी होती थी? पूरी हो रही है। ओपीएस पूरी है, ठीक है। बिजली की है, और 300 यूनिट जो फ्री दे रहे हैं। हाँ वो है, और औरतों के लिए, लेडीज के लिए है 2000 रुपये। 2000 रुपये। ठीक है। और क्या चाहिए? ठीक है, तो इन चीज़ों से ठीक है। हाँ, बाकी तो सामाजिक कार्य कोई भी आए वो करवाएगा, लेकिन सरकार सबसे पहले तो ओपीएस लेके आ रही है। वो सबसे बड़ी बात है। वो सबसे बड़ी बात है। आप कर्मचारी रहे हैं शायद? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए फायदा होगा। हाँ बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है। हाँ, चलिए, तो इसीलिए- कर्मचारियों को देखिए, मैं बता रहा था पहले भी कि कर्मचारी भी लगातार धरनारत थे, और उसका फर्क शायद इस चुनाव में देखने को मिलेगा, और वही जो फर्क है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ओपीएस की जैसे ही कही है कि उसको लागू करेंगे, तो यहाँ पे फर्क दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है? मैं तो सभी कर्मचारियों को कह रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट दो, ओपीएस लेके आएगी। ठीक है। कि कर्मचारियों ने नारा भी दे रखा है कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, बिल्कुल वोट फॉर ओपीएस। हाँ, वोट फॉर ओपीएस। तो वोट फॉर ओपीएस। जी, आपको क्या लगता है? भाई कांग्रेस एक तरफा? एक तरफा। भाजपा के लिए कोई भाजपा ही कोई जगह नहीं, चाहे बेशक अपने पड़ोस का खड़ा है। हमारे घर का खड़ा हो भाजपा ते, घर का खड़ा हो तो भी नहीं? मेरा बाबू खड़ा हो तो भी नहीं। ऐसा इतना गुस्सा भाजपा? हाँ, इतना है। अच्छा। हाँ। तो वो किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, वो आज आंदोलन, पहलवान आंदोलन। ठीक है, तो उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। हाँ, गुस्सा में भाई बिल्कुल। तो फिर ये जो पहले जैसे लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान में भाजपा की सरकार वापस से बन गई, वो क्या नहीं? बुरा तो बन नहीं दी। यहाँ तो आपने 27,000 वोटों से हरा दिया। हाँ, तो हमने तो 27 थे, इस गांव में 1000 वोटा थे ऊपर कराई थी। अभी मेरे ख्याल से 3000 वोट है यहाँ पे। वोट हैं 3700। 3,500। कितने मिल जाएंगे? किसको? कांग्रेस को? कांग्रेस को हमारे हिसाब से 1500 से ऊपर लग रहा है जी। 2200 अकेली कांग्रेस 2200। ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? रावदान सिंह की थी पूरा 1609 वोट। ठीक है। 1609 वोट थे, एक वोट घाट नहीं लग रही। अच्छा, उससे ऊपर ही आएंगे? ऊपर आवास के यहाँ से 1600, 1700, 2200, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको? वही मन क्या बोलने को मुद्दे जो थे वो पूरा हुआ आप लोगों का? कांग्रेस बोलते कांग्रेस क्यों आई? ठीक है। नहीं, किसी को गौर के कहने से ना बोलें आप, ठीक है ना? अपना खुद की राय होती है, मन से होती है वो। ज्ञान कौन या श्रद्धा को? कोई बात नहीं। जी, आपको क्या लगता है जी? कांग्रेस की वोट दें आज। ठीक है। मैं अभी जब अंदर आया गांव में तो स्टार्टिंग में कुछ एक बैठक में मैं बैठ गया था, लोग कुछ खेल रहे थे वहाँ पे, तो उनको बीच में मैंने रोक दिया था। वहाँ पे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पड़ोस के गांव का लड़का खड़ा है, भाईचारे की वोट जो है उसको मिलेगी। हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं जी। ठीक है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही वोट देने हैं। ठीक है। चाहे गांव का कि चाहे घर का खड़ा हो। जी, मतलब अब भी भाई साहब की तरह चाहे बोला बाबू खड़ा हो तो भी ना दो। मतलब इतना गुस्सा चढ़ चुका है। ठीक है। तो अब ये एमएसपी भी देने की बात कर रही है कांग्रेस, दे पाएगी? आज तो शायद देगी। ठीक है। ना मोदी लड़ी से बचा लें, देगी ना देगी। ठीक। हाँ, मतलब उसके बाद इनका नंबर आ जाएगा। नहीं देगी तो इनका धरने इनके घर के आगे लग जाएंगे। हाँ जी, तो देख लीजिए जी, वो जो किसान आंदोलन है, वो पहलवान आंदोलन है, वो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और उसका असर जो है वो ये दिख रहा है कि लोग अब बीजेपी के नाम से ही कट रहे हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए। जी, कोई भी आ जाएगा, किसी को वोट नहीं देने वाले भाजपा की तरफ से? भाई कांग्रेस तय देंगे और किसी तय ना दें। अच्छा। हाँ, तो बाकी पार्टियां जैसे अभी खड़ी हैं, दावे तो वो भी कर रही हैं जीत के। करी जा दावा तो क्यों है? दावा तो न्यू खोखला हो है। अच्छा, खोखले दावे कर रहे हैं। हाँ,
ठीक है। तो अब सरकार जैसे बनेगी तो पूर्ण बहुमत के साथ बन पाएगी या क्या लगता है आप लोगों को? बस मेरी राय तो यह है मिली जुली सी आओगी, मिली जुली आएगी। अच्छा, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गठजोड़ किसी के साथ करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ा, पर ठीक है, पूरा तो कांग्रेस लग रहा है जी, कांग्रेस निकलेगी यहाँ से। तो जी एक और भाई साहब आ गए हैं जी, क्या लग रहा है जी, किसका माहौल बन रहा है? माहौल हुड्डा का। हुड्डा का? हाँ अच्छा, तो कांग्रेस सोमवीर शोराण के लिए वोट पक्की अच्छा जीत और गया। पूरे हरियाणा में देखो तो सरकार बना पाएगी कांग्रेस? पक्कम लग रहा है आप? लग रहा है 60-70 सीट 60-70 सीट हो आराम से। मतलब पिछली बार भाजपा कह रही थी अब की बार 75 पार, ये हमने बता दी 60-70। अच्छा, तो अब की बार कांग्रेस 60-70 में जी। हुड्डा ही बनेगा? हुड्डा ही बनेगा भाई, देखना कभी किसी और को तो नहीं बना, और किसी को नहीं बनाएगा, हुड्डा बनेगा। ठीक। अच्छा, हुड्डा ही क्यों बनेंगे आप? ऐसा मतलब उनमें क्या जादू है कि लोग उनका नाम ही ले रहे हैं बस? जी 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 जी। हुड्डा 10 साल मारे नहर चाली, कोई तो सुंडियो काटनी नहीं आयो। अच्छा, कोई भी। ठीक। और किसान ने नहीं रोका भाई सुंडियो को ला रखा नहीं, भाई तवान आस का है, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। और 15 दिन भरी चाली, 15 दिन बंद। और ये हमारा बीजेपी का राज में पानी नहीं आ रहा कति। अब शायद मेरे ख्याल 20-21 दिन पे एक बार आती है ना 40 दिन में 40 दिन में 40 दिन में आओ। अच्छा, तो मतलब पानी भी नहीं मिला। भाई सामने तो ये गुस्सा है इस बात को मान। क्या कह रहे हैं? 2 दिन आता है पानी, केवल 2 दिन? 2 दिन। ऐसे में तो काम तो चलेगा नहीं ना कि चल रहा है। पानी के लिए भी चाहिए डग्गी में पानी की जरूरत है। खाली पड़े है डग्गी भी, डग्गी खाली पड़ी है, पानी खाली पड़ी है। खाली 2 दिन पानी आवा महीना कई दिन 40 दिन में। ठीक है, 2 दिन पानी आवा। तो हालात देख लें जी, ये हालात हैं। इधर भाई भी कुछ बता रहे थे जी। भाई 45 दिन में 2 दिन पानी आता है, और उसमें भी सूंडवा काट जाए आके न पानी यूज नहीं करोगे तो किसान यूज फिर करे के, फिर किसान जाओ कित। तो वो जो पानी है जो यहाँ दिया नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है? वो पानी लोअर पहुंचा दिया। अच्छा, हाँ, अपने जो विधायक हैं उसकी अप्रोच बढ़िया है, भी हैं वो। हाँ जेपी दलाल उसकी अप्रोच बढ़िया है, उसका दौरा पूछा दिया ले जा भाई, चाहे उसका यूज में आओ चाहे ना आओ, चाहे वेस्ट जाओ, वहाँ पूछा दिया उरा का किसान मरा है तसाया। अच्छा, खेती बिल्कुल कम होगी, पैदावार घट गई पानी के कारण। सुन सकते हैं जी। तो अब किसके तरफ माहौल बनाओगे फिर? माहौल सोमवीर शोराण का है, कांग्रेस का है माहौल, क्योंकि बढ़िया नेता है, शरीफ आदमी है, ठीक है, और आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, जो आपसे भी जान लेता हूँ, मैंने इधर भी पूछी थी कि 3 बार हार चुके थे वो लोहारू से, उसके बाद इधर आ गए हैं, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं रहेगी? वहाँ की जनता ने तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया, आप लोग क्यों कर रहे हो? देखो जी, यहाँ ये सोमवीर शोराण है 3 बार हार चुके थे, आपकी बात सही है। उम्मीद पातुआस है बीजेपी से, एक बार तो हारा निर्दलीय है, दोबारा इसने इलेक्शन नहीं लड़ा, नहीं दोबारा फिर आ रहे, दूसरा हो गए, ठीक है, उड़ाते हैं तो तीसरी फिर लड़ा है यो, अब की बार फिर हार जाएगा, 3 बार यो नहीं हो जाएगा। ठीक है, यो कौन सा यहाँ रहता है, यो भी तो गुड़गांव रहे है, बता कै दिन रहा है। इसका दौरा न्यू पूछ के देख लो, इसका बराबर वाला खेत में केबूरा है, बाजरा है, गुआर है, नहीं पता होगा, नहीं बेरा ना बेरा उसने। अच्छा, तो फिर उस टाइम वोट दे के फायदा क्या है? इस तरह से फिर हम इस दे देंगे ना, कम तो कम घना नहीं तो 50-60 किलोमीटर दूर पा तो जाएगा हमने, आराम से मिल जाएंगे वो वहाँ जाने पे। हाँ, ये 100 किलोमीटर पे मिलेंगे, 100 किलोमीटर में मिलेगा, मिलेगा ना मिले उसका भी कोई भरोसा को नहीं। वहाँ जाने के बाद में हो सकता है यहीं पे जैसे फार्म हाउस बना तो रखा है इन्होंने, यहाँ पे रहे ना कोई 1% भी नहीं। जो जिस आदमी को 24,000 वोट निर्दलीय लोगों ने दी, अपनी आस्था जताई, उसने बोला कि मैं बारडा में भी अपना निवास स्थान बनाऊंगा, यहाँ भी रहूंगा, वहाँ भी रहूंगा। जब वो यहाँ भी नहीं रहा, बारडा भी निवास स्थान नहीं बनाया, गुड़गांव भी ढूंढने से नहीं मिला, तो अब गए थे कभी उनसे? बहुत बार गया। अच्छा, नहीं मिला, तो इसीलिए गुस्सा है। 3 बार तो मैं मतलब मेरे साथ में जो बंदे गए थे उनकी भी पूछवा सकता हूँ, 3 बार गए। एक बंदे के मतलब अपना SC का से था, ठीक है, तो वो बंदा अपने मंदिर में, बाबा जोतनाथ के मंदिर में सेवा लगाता है, सुबह 4 बजे आके झाड़ू पोछा करना, ये करना, साफ सफाई करना। उसकी नौकरी के लिए गया था भाई साहब, निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था इसने, ताजा महीना 20 दिन हुआ था। मैं 10-12 हज़ार की नौकरी देते, कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है, आगे तेरे को लगे तो कर दिए। जो उनकी कंपनियां हैं उनमें प्राइवेट जॉब, हाँ प्राइवेट जॉब के लिए मैं 10-12 हज़ार की देते, गरीब आदमी है। 3 बार गए, मिला भी को नहीं।
अच्छा, मिले ही नहीं। हाँ, और उसी बाबा जोतनाथ के मंदिर में पंचायत करके निर्दलीय का इलेक्शन लड़ा था। बोला मैं गांव राम ते मदद मांगू, बाबा जोतनाथ कड़े राम पंचायत करी, और उसी बाबा जोतनाथ के मंदिर में सेवा करने वाले लड़के को उसने नौकरी नहीं दी। 10-12 हज़ार की नौकरी तो मांगी थी, और वो भी काम के ऊपर काम कराइए, अगर नहीं करा तो बोल दिए भाई तू काम नहीं कर पा रहा, छोड़ दे। ठीक है। और अगर तेरे को लगे काम करने वाला तो और आगे बढ़ा दिए। ठीक है। 3 बार गए तो मतलब मिले ही नहीं, मतलब सीधी मिले ही नहीं मिले भाई साहब। जाया करते थे नीचे बेसमेंट में, बोला बेसमेंट में बैठो, रहा बेसमेंट में क्या करेंगे, एक 5 मिनट का काम है, और वो भी पूरा गांव में कह दी थी, वहां जाने की जरूरत भी नहीं थी हमने। एक गरीब आदमी, इतना बड़ा गांव में जिस 70% वोट दे रखी गांव ने, थोड़ा सा हम रास्ते में खड़े हैं, 70% वोट दे रखी थी मेरे गांव ने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा जब। जिस गांव ने 70% वोट दे रखी, एक आदमी को 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बोल रहे हैं, वो भी बाबा जोतनाथ की मंदिर की सेवा करे। 500 गांव का मंदिर है, तो अब उसका पूरा निकाला जाएगा इनसे, तो है वो तो फर्क किताब किया हाँ बिल्कुल है। देख लेना 5 तारीख को पता लग जाएगा। तो लगभग 3700 वोट बता रहे हैं, लगभग कितने आ जाएंगे यहाँ पे? लगभग ये मान के चलो 3000 के आसपास पोल होंगे, उसमें से 1200 से 1500 वोट कांग्रेस को पड़ेंगे कम से कम। बाकी 1200 से 1500। हाँ, बाकी फिर तो ये तो हार ही गए। कौन हार ही गए? ये तो कौन हार गया? आप बता रहे हो 3-1000 वोट डलेंगे, उसमें से 1200 से 1500 वोट तो फिर 50% से भी नीचे मिले हैं। तो और बाकी भी तो है ना, और उम्मीद भी है, दिनेश पातवास भी हमारा गांव गवंडी है, ठीक है, जेजेपी भी है, इनलो भी है, और भी तो गणे बच गए के लिए भी है वो। हाँ, आम आदमी पार्टी भी है। अच्छा चलो, भाजपा को कितने वोट मिलेंगे यहाँ से? भाजपा को 500 के आसपास। 500। हाँ। जेजेपी को 100-150 वोट जेजेपी भी लेगी। आम आदमी पार्टी? अब वो तो देखो ग्राफ बनता जाएगा। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कल आया था, गांव में दौरा किया था, वो तो धीरे धीरे रुझान पता लगेंगे, है ना। मतलब आपकी तरफ से मतलब कांग्रेस को सबसे ज्यादा? हाँ, ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं रहेगा इससे। हाँ, चलिए, एक और भाई भी हैं उधर, अगर बात कर पाए, बात कर सकते हैं भाई साहब जी? क्या लग रहा है गांव का माहौल? अब की बार कांग्रेस की लहर है जी। कांग्रेस की? हाँ जी। मैं एक जगह और सुन रहा था, तो वो लोग कह रहे थे नहीं भाजपा, क्योंकि हमारे पड़ोस का लड़का खड़ा है। नहीं जी, हमको तो आगे बच्चों का भविष्य देखना है, किसान का, क्योंकि अब 10 साल में हमने भुगता है। बीजेपी सरकार के दौरान न तो हमारे नहर में पानी आया कभी, न कभी डीएपी खाद मिली, अब भी वही हाल है। एक हफ्ता हो गया, सुबह 9 बजे जाके लाइन में लगते हैं, बोलते हैं खाद नहीं है। अगर टाइम पर बिजली और पानी और खाद नहीं मिले, फिर किसान का गुजारा कैसे होगा? तो वो गुस्सा अब निकलने वाला है। बिल्कुल जी। जी, वोट की चोट मारेंगे। वोट की चोट बिल्कुल जी। हमारे जिला पार्षद में गांव का 5 बार खड़ा हो लिया, पतवास ने वोट नहीं दी कदे भी, ठीक है। और ढाणी मतलब 1510 वोट ले गया था जब मैं तई, और पतवास खान ने 1 वोट नहीं दिखाई, हमारा 5 जिला पार्षद वोट लिया, 1 बार भी नहीं दी। उस रोज में वोट बहुत कम है। मैं कांग्रेस को बनाने वाले आप? कांग्रेस सिद्धि यहाँ पर सुन सकते हैं आप। हमने तो कदे कांग्रेस से अलग वोट गेरी भी नहीं है, मन ने तो खुद ने। चलो ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। हमने आप लोगों को कुछ दिन 2 दिन पहले ही पातुआस महराणा का हमने वीडियो दिखाया था, वहाँ पर लोग भाजपा के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, लेकिन बिल्कुल उनके साथ लगता ये गाँव है, ये ढाणी फोगाट, और यहाँ पर हालात बदले हुए हैं। यहाँ पर लोग भाजपा से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वोट डलेंगे तब पता चलेगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, किस उम्मीदवार के लिए कितना इनका समर्थन ये लोग दिखा पाएंगे। 8 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि 5 तारीख को अपने घरों से निकलिएगा, वोट डालने जाइएगा। वोट डालना आपका अधिकार है, अपने मन चाहे कैंडिडेट को वोट डालिएगा, किसी के दबाव में मत डालिएगा, और जाहिर सी बात है अच्छी सरकार चुनिएगा। देखते हैं सरकार किसकी बन पाएगी, क्या कुछ आगे रहेगा। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। ये चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप लोगों तक पल पल की सूचनाएं भी दूसरी भी पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।